बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास 3 में मैं आपको सिखाऊंगा कोल्ड्रा के अंदर ये जो हमारे टूल बॉक्स के अंदर टूल बने हुए हैं इनका इस्तेमाल क्या क्या है और इनके नाम क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो नज़र आ रहा है आपको एक एरो सा नज़र आ रहा है। इस एरो को कहते हैं पिक टूल। इस पिक टूल का क्या काम है? इस पिक टूल का काम होता है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करना। जिस तरह अगर देखें मैं डेस्कटॉप के ऊपर है हमारे आइकन्स है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एरो सा नज़र आ रहा है। इन आइकन को सिलेक्ट करते हैं तो हम इस तरह सिलेक्शन एरिया बनाते हैं यहाँ से, तो ये हमारे आइकन सेलेक्ट हो जाते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करनी है तो हम इस तरह सिलेक्शन बनाते हैं तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाती है। बिल्कुल यही काम करता है हमारा पिक टूल कोल्ड्रा के अंदर कि अगर हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन एरिया बनाएंगे और इस सिलेक्शन एरिया के अंदर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे या पिक्चर्स आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे इस तरह। देखिए फिर आप उनको कहीं भी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह सिलेक्ट हो जाएंगे। शर्त कि आप दोनों ऑप्शन इन दोनों को सिलेक्ट होना चाहिए। अभी ये दोनों सेलेक्ट होनी चाहिए फिर ये सिलेक्ट होगा। अगर ये दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते रहें नहीं सिलेक्ट होगा तब तक जब आप लाइन के ऊपर क्लिक ना करें। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इन दोनों को चेक रखना है। देखिए ये हमारे पास पिक टूल के बाद यहाँ पे है शेप टूल का भी अपना ही काम है और इसमें शेप टूल बहुत ही कह लें कि रीढ़ की हड्डी जो होती है ना इंसान में, तो कोरल की रीढ़ की हड्डी है ये हमारा शेप टूल के बाद हमारे पास यहाँ पे है जूम टूल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारे पास कोरल के अंदर कि हमने अगर कोई काम बारीकी में जाके करना है तो हम उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को या उस काम को जूम करके कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे बिल्कुल इसके नोड्स के ऊपर काम करना होता है तो मैं इसको इस तरह अपने जूम टूल के साथ इसको जूम करके आसानी के साथ जो है वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, शेप टूल के साथ। तो जूम टूल के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पेंसिल टूल। इसका भी अपना ही काम है तो ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। पेंसिल टूल के बाद यहाँ पे हमारे पास है रेक्टेंगल, जिसमें आप इस तरह के रेक्टेंगल लगा सकते हैं, मुरब्बानुमा या इस तरह के लंबे चौड़े। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल का भी अपना ही काम है और यहाँ पे पॉलीगन टूल है। और इसके साथ अगर आप एक और चीज़ देखें तो हर टूल के साथ कुछ टूल जो हैं उनके साथ आपके पास यहाँ देखिए एक छोटा सा नन्हा सा एरो नजर आ रहा है। इन एरोज़ का क्या मतलब है? इन एरोज़ का मतलब ये होता है कि ये जो टूल है इसके अंदर और भी इस टूल का सेट मौजूद है। इस तरह ये पेंसिल टूल है, इसके अंदर इसका और सेट मौजूद है। ये जो एलिप्स टूल, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है और ये जो हमारे पास आगे है पॉलीगन टूल, इसके अंदर भी इसके और सेट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ एरो के ऊपर देखें यहाँ पे बस मज़ीद टूल यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर आगे यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल है, फिर ये मज़ीद टूल है। ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा टूल सिलेक्ट किया हुआ है। ये जो आप एरो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पिक टूल देख रहे हैं, आप जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं इसके नीचे यहाँ पे उसका आइकन बनता है। देखें मैं फर्ज करें यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये रेक्टेंगल टूल। देखिए यहाँ पे अगर मैं लेके हूँ तो देखिए एक प्लस और उसके नीचे यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक करके नीचे को ड्रैग करूँ तो मेरा रेक्टेंगल नीचे की जानिब बनेगा और अगर मैं राइट की जानिब ड्रैग करूँ तो मेरा रेक्टेंगल नीचे और राइट की जानिब इतना बन जाएगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये मेरा रेक्टेंगल इतना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी रेक्टेंगल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इतने एरिया पे बटन को छोड़ूँ तो मेरा रेक्टेंगल इतना बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इनको मूव करना है तो उसके लिए जो है सिंपल हम या तो यहाँ से देखें जो भी आपने रेक्टेंगल बनाया है उसके बिल्कुल सेंटर में देखें यहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है। इस क्रॉस के निशान के ऊपर जब आप अपना ये जो रेक्टेंगल वाला कर्सर है ये लेके जाएंगे
तो इसकी पोजीशन या इसका जो शेप है कुछ इस तरह की बनेगी, चारों जानब जो है इसके एरो बनेंगे। ये होते हैं आपका मूवमेंट, मूव कर्सर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जब जिस जानब भी अपने माउस को मूव करेंगे आपका रेक्टेंगल उसी जानब मूव होगा। अब फर्स्ट करें इस नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्लिक करने के लिए हमें जो है ज़रूरी याद रखें, आप यहाँ से शेप जो हमारा पिक टूल है इसे ज़रूर सेलेक्ट रखें। पिक टूल से क्या होगा कि जब आप पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यही सिर्फ सेलेक्ट होगा, लेकिन अगर आपके पास वही टूल हुआ उसके साथ ही आपने इस तरह सेलेक्ट करने की कोशिश की तो वो नया यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा बजाय सेलेक्ट होने के। सिंपल पिक टूल सेलेक्ट करें और इस तरह सिलेक्शन बना लें। रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट पे, देखिए अब आपके पास यहाँ पे नीचे कर्सर के साथ ए लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये आपका टेक्स्ट टूल सिलेक्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लिखेंगे तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसी तरह हमारे पास मज़ीद टूल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन टूल्स का पता चल गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं और उसको सेलेक्ट करके उसको मूव करना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ, ट्रायंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद ये जो हमारे पास पिक टूल है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसके अंदर अगर हमने कलर करना है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर्स के ऊपर आपने किसी भी कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देना है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उसमें कलर वो फिल हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे एरो बने हुए हैं, यहाँ पे आप मज़ीद कलर्स को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे कलर के पैटर्न्स ओपन हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास टूल बार और ये था हमारे पास कलर फिलिंग ऑप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।